पाकिस्तान एक तरफ खुद को शांति का दूत बता रहा है और दूसरी तरफ जंग के मैदान में अपनी पोजीशन भी तय कर रहा है। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता कराने वाला पाकिस्तान अब उसी वक्त सऊदी अरब में अपने 13,000 सैनिक और फाइटर जेट तैनात कर देता है, जिसकी वजह से ये सवाल उठना जायज है कि क्या ये सिर्फ रक्षा सहयोग है या फिर ये साफ संकेत है कि पाकिस्तान ने चुपचाप अपना पक्ष चुन लिया है। 3rd नहीं 13 डिग्री का केस है। माल मैंने चुराया है, पीपल के नीचे दबाया। हवालात की हवा अच्छों को सुधार देती है। शुक्ला समर कूल कूलर, हवा अच्छी है, ठंडक सच्ची है। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। क्योंकि जिस सऊदी अरब में पाक सेना भेजी गई है, वहीं से ईरान के खिलाफ अमेरिकी एयरबेस ऑपरेट हो रहे हैं और ईरान इन ठिकानों को निशाना बना भी रहा है। तो क्या पाकिस्तान अब मध्यस्थ नहीं बल्कि खिलाड़ी बन चुका है? क्या पाकिस्तान शांति दूत का मुखौटा लगाकर ईरान के खिलाफ कोई बड़ा खेल कर रहा है? क्या पाकिस्तान ने इनडायरेक्टली ईरान के खिलाफ मोर्चा ले लिया है? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दरअसल इस्लामाबाद में जब अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फेल हो गई, उसी दौरान एक और कहानी चुपचाप लिखी जा रही थी। पाकिस्तान ने सऊदी अरब में अपने करीब 13,000 सैनिक और 10 से 18 फाइटर जेट भेज दिए। ये तैनाती कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि ये एक बड़े रणनीतिक खेल का हिस्सा है। कहां तैनाती हुई, यहाँ ये भी जान लेना बेहद जरूरी है। सऊदी अरब के पूर्वी इलाके में किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पर पाकिस्तानी फौज और एयरफोर्स यूनिट्स तैनात किए गए हैं। यही वो इलाका है जहां अमेरिकी सैन्य मौजूदगी भी है और जहां से ईरान पर नजर रखी जाती है। आखिर पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया? आधिकारिक वजह क्या बताई गई? अगर इस पर बात करें तो पाकिस्तान और सऊदी के बीच एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था। सितंबर 2025 में हुए इस ऐतिहासिक रक्षा समझौते के तहत ये तय हुआ था कि सऊदी अरब या पाकिस्तान में से किसी भी एक देश पर अगर हमला हुआ तो दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। जानकारों का मानना है कि तैनाती सीधे तौर पर ईरान और क्षेत्र के अन्य देशों को ये संदेश है कि पाकिस्तान अपने रक्षा वादों पर कायम है। अब ध्यान दीजिए, ईरान पहले ही सऊदी में मौजूदा अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है, यानी खतरा रियल है और पाकिस्तान अब सीधे उस जोन में खड़ा है। यहीं से उठता है एक बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ डिफेंस तैनाती है या फिर पाकिस्तान ने पहले से अपनी सैन्य पोजीशन तय कर ली है? क्या ये ईरान के खिलाफ अप्रत्यक्ष मोर्चेबंदी है? सबसे बड़ा शक पैदा करता है इसका टाइम। जब इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता चल रही थी, उसी दौरान पाकिस्तान अपनी सेना सऊदी भेज देता है, यानी एक हाथ से शांति और दूसरे हाथ से तैयारी। पाकिस्तानी पत्रकार मोहित परिजादा ने इसे लेकर कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान वायुसेना का पूर्वी सऊदी अरब पहुंचना ठीक उस समय जब पाकिस्तान खुद को अमेरिका और ईरान के बीच एक ईमानदार मध्यस्थ के तौर पर पेश कर रहा है, एक बहुत ही खराब संकेत है। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुआ आपसी रक्षा समझौता असल में किराए के रिश्ते के लिए इस्तेमाल किया गया एक बेतुका नाम है। अब आते हैं पाकिस्तान की मजबूरी पर। असल में पाकिस्तान के सामने दो बड़ी मजबूरियां हैं। पहली, सऊदी अरब से आर्थिक मदद और दूसरी, ईरान से सीमावर्ती और धार्मिक संबंध। यानी पाकिस्तान एक रस्सी पर चल रहा है, एक तरफ पैसा और दूसरी तरफ पड़ोसी रिश्ते। अब आपके मन में ये सवाल उठना जायज है कि क्या पाकिस्तान ईरान के खिलाफ है? इसका सीधे सीधे जवाब है अभी खुलकर नहीं, लेकिन सैन्य तैनाती, डिफेंस एग्रीमेंट और स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ये तीनों मिलकर साफ संकेत देते हैं कि अगर युद्ध बढ़ता है तो पाकिस्तान न्यूट्रल नहीं रह पाएगा। तो तस्वीर अब साफ हो रही है, पाकिस्तान सिर्फ शांति का मंच तैयार नहीं कर रहा, बल्कि जंग के लिए अपनी जगह भी तय कर रहा है। आज वो मध्यस्थ है, लेकिन कल वो सऊदी के साथ खड़ा एक सैन्य साझेदार भी हो सकता है। और यही वजह है कि अब ये सवाल और तेज हो गया है, क्या पाकिस्तान ने चुपचाप ईरान के खिलाफ अपनी चाल चल दी है? इस सवाल पर आपका क्या जवाब है? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।